जो मुझे छोड़ते हैं, मैं उन्हें छोड़ता नहीं। श्री कृष्ण की यह भावना हर उस व्यक्ति के लिए गहरा संदेश रखती है जो जीवन में कभी किसी के नजरअंदाज किए जाने की पीड़ा से गुजरा हो। मनुष्य का स्वभाव है कि वह सम्मान, प्रेम और मान्यता चाहता है, परंतु जब उसे कोई ठुकराता है, अनदेखा करता है, तो उसके मन में क्रोध, पीड़ा और हीन भावना जाग उठती है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, न नजरअंदाज करने वाले को दोष दो, न स्वयं को हीन समझो। कृष्ण का उपदेश हमें यह बताता है कि कर्म करो, पर अपेक्षा मत करो, क्योंकि जहां अपेक्षा होगी वहां दुख का जन्म होगा। क्यों लोग नजरअंदाज करते हैं? उनका अहंकार, उनका भय, उनकी असुरक्षा, उनका मोह। कृष्ण का संदेश, आत्मसम्मान बनाए रखो, स्वयं को छोटा मत समझो, मन की शांति में विश्वास रखो। कृष्ण का कर्मयोग, अपनी राह पर अडिग रहो, जो कार्य तुम्हारा है वही करो, दूसरों के व्यवहार से विचलित मत हो। दूसरे की उपेक्षा से सीखो कौन सच्चा है, कौन झूठा। समय बताएगा। नजरअंदाज होना कभी कभी आशीर्वाद होता है। आत्मविश्वास और प्रेम में डटे रहो। कृष्ण की भक्ति से प्रेरणा लो, भीतर की शक्ति को पहचानो, माफ करो, पर भूलो मत कृष्ण भी दुर्योधन को कई अवसर देते रहे, लेकिन अन्याय सहते नहीं रहे। जीवन का परम संदेश नजरअंदाज किए जाने से डरो मत। प्रेम बांटना बंद मत करो, पर अपने सम्मान की रक्षा करो। हम सबके जीवन में कभी ना कभी ऐसा वक्त आता है जब कोई अपना हमें नजरअंदाज करने लगता है, चाहे वह कोई दोस्त हो, परिवार का सदस्य या प्रेम संबंध में जुड़ा कोई व्यक्ति। नजरअंदाज किए जाने की पीड़ा बहुत गहरी होती है। यह तकलीफ देती है, आत्मविश्वास को हिला देती है और मन में एक सवाल खड़ा कर देती है, आखिर मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे अनदेखा किया जा रहा है? इसी सवाल का उत्तर हमें भगवान श्री कृष्ण से मिलता है। गीता में, महाभारत के प्रसंगों में और उनकी शिक्षाओं में बार बार यह झलकता है कि जब संसार तुम्हें तिरस्कार दे, अनदेखा करे, तब तुम्हें कैसा व्यवहार करना चाहिए। श्री कृष्ण केवल एक देवता नहीं है, वे एक जीवन मार्गदर्शक हैं, जिनकी बातें हर युग में उतनी ही सटीक और प्रेरणादायक रहती हैं। आज इस ब्लॉग में हम समझेंगे कि श्री कृष्ण की दृष्टि से नजरअंदाज किए जाने पर आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे अपनी गरिमा तथा आत्मसम्मान को बनाए रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि लोग आखिर किसी को नजरअंदाज क्यों करते हैं। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि मनुष्य के अंदर अनेक गुण और दोष होते हैं। अहंकार, लोभ, ईर्ष्या, भय, मोह और अनिश्चितता। कई बार लोग आपको नजरअंदाज करते हैं क्योंकि वे खुद भीतर से डरते हैं। उन्हें लगता है कि आप उनसे बेहतर हैं और उनका अहम इसे सहन नहीं कर पाता। कभी कभी वे आपके प्रेम या सच्चाई को समझ ही नहीं पाते और इस वजह से आपको दूर कर देते हैं, या फिर उनका स्वार्थ उनसे ऐसा व्यवहार करवाता है। महाभारत में द्रौपदी को भी नजरअंदाज किया गया जब सभा में उसका चीरहरण हो रहा था और वहां मौजूद बड़े बड़े योद्धा मौन खड़े रहे। लेकिन कृष्ण ने दिखाया कि नजरअंदाज करने वालों पर निर्भर रहना मूर्खता है। स्वयं अपनी शक्ति जगाना ही अंतिम उपाय है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मानम विद्धि, अपने आप को जानो। जब कोई आपको नजरअंदाज करता है तो सबसे पहला घाव आपकी स्वछवि पर लगता है। आप सोचने लगते हैं, क्या मैं योग्य नहीं हूं? क्या मैं अच्छा इंसान नहीं हूं? क्या मुझ में कोई कमी है? यहीं पर श्री कृष्ण याद दिलाते हैं, मनुष्य स्वयं ब्रह्म स्वरूप है, उसमें परमात्मा की ही झलक है। अगर आपके अंदर प्रेम, करुणा, सच्चाई और मेहनत करने की क्षमता है, तो किसी दूसरे के नजरअंदाज करने से आपका मूल्य कम नहीं हो जाता। कृष्ण ने अर्जुन को गीता में यही सिखाया था। हे पार्थ, जब तू अपने कर्म और धर्म को जान लेगा, तब दूसरे की प्रशंसा या निंदा से तेरा मन नहीं डोलेगा। यानी जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते हैं, वे केवल अपने दोषों का प्रदर्शन कर रहे हैं, तुम्हारी योग्यता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुझे कर्म करने का अधिकार है, परंतु फल की चिंता मत कर। इसी तरह संबंधों में भी प्रेम करो, पर प्रतिदान की अपेक्षा मत रखो। अक्सर हमें दुख इसीलिए होता है क्योंकि हम उम्मीद कर बैठते हैं
कि सामने वाला भी उतना ही हमें महत्व देगा जितना हम उसे देते हैं। जब वह अपेक्षा टूटती है, तब हमें नजरअंदाज होने का दर्द सालता है। कृष्ण हमें याद दिलाते हैं, जहां अपेक्षा होगी, वहां दुख भी रहेगा। इसीलिए संबंधों में भी निष्काम भाव रखो। प्रेम बांटो, आदर दो, पर उसकी वापसी की गारंटी मत मांगो। अगर सामने वाला नजरअंदाज करता है, तो यह उसकी कमजोरी है, तुम्हारी नहीं। श्री कृष्ण का जीवन इस बात का उदाहरण है कि उन्होंने कई बार अन्याय सहने वाले लोगों को सहारा दिया, लेकिन कभी अपने स्वाभिमान का त्याग नहीं किया। जब कौरवों ने पांडवों को तिरस्कार किया, वनवास दिया, उनकी पत्नी का अपमान किया, तब कृष्ण ने पांडवों को दया दिखाने की बजाय युद्ध के लिए तैयार होने की सलाह दी। इसका अर्थ यह नहीं था कि वे हिंसा चाहते थे, बल्कि वे यह चाहते थे कि अपमान सहना ठीक है, पर अपनी गरिमा खोना नहीं। यदि कोई आपको लगातार नजरअंदाज कर रहा है, अनदेखा कर रहा है, आपका सम्मान छीन रहा है, तो वहां चुप रहना कमजोरी होगी। सम्मान से बात करो, अपनी सीमा रेखा तय करो, बार बार अपमान सहने की आदत मत डालो। कृष्ण हमें सिखाते हैं, क्षमाशील बनो, पर कमजोर मत बनो। जब कोई हमें नजरअंदाज करता है, तो अक्सर हम उसी में उलझ जाते हैं। दिन रात सोचते रहते हैं, उसने जवाब क्यों नहीं दिया, मुझसे बात क्यों बंद की, मैं क्या करूं कि वह वापस बात करने लगे। श्री कृष्ण इस मानसिक गुलामी को तोड़ने का उपदेश देते हैं। अपने धर्म, अपने लक्ष्य को याद रखो। अगर अर्जुन युद्ध भूमि में यह सोचता रहता कि दुर्योधन उसे क्यों नीचा दिखा रहा है, तो वह कभी विजयी नहीं होता। इसलिए कृष्ण ने अर्जुन को बार बार याद दिलाया, संसार का व्यवहार तुझे विचलित न करे, तेरा लक्ष्य महान है, उसी पर दृष्टि रख। आज के दौर में भी यही सिख है। जो लोग आपको नजरअंदाज करते हैं, उनकी ऊर्जा में फंसकर अपना रास्ता मत खो दो। अपने सपनों, अपने कर्म, अपनी यात्रा पर ध्यान दो। मौन का महत्व। श्री कृष्ण की दृष्टि में श्री कृष्ण का जीवन इस बात का उदाहरण है कि कब बोलना चाहिए और कब चुप रह जाना चाहिए। महाभारत में कई प्रसंगों में उन्होंने मौन को एक शक्तिशाली अस्त्र की तरह उपयोग किया। जब शिशुपाल ने श्री कृष्ण का सरेआम कई बार अपमान किया, तब भी कृष्ण ने 100 अपमान सहन करने का वचन दिया था। वे हर बार मुस्कुराकर चुप रहे, क्योंकि वे जानते थे सबका सत्य अंत में सामने आता ही है। आज जब कोई आपको नजरअंदाज कर रहा है, तो आप भी उस पर प्रतिक्रिया देने में जल्दबाजी मत करो। श्री कृष्ण यही सिखाते हैं, पहले परिस्थिति को देखो, सामने वाले के इरादे को समझो, फिर शांति से सही समय पर जवाब दो। अक्सर नजरअंदाज किए जाने पर लोग तुरंत प्रतिक्रिया में झगड़ा करने लगते हैं, बार बार मैसेज या कॉल करते हैं। कोई आपका महत्व नहीं समझ रहा, तो कुछ समय के लिए शांत हो जाना ही सर्वोत्तम मार्ग है। उस मौन में आपकी गरिमा भी बचती है और सामने वाला भी सोचने पर मजबूर होता है। कृष्ण का दर्शन, क्षमा और विवेक। कृष्ण हमें केवल संघर्ष करना नहीं सिखाते, वे हमें क्षमा भी सिखाते हैं। उन्होंने गीता में कहा, क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का गहना है। कई बार लोग आपको जानबूझकर नजरअंदाज करते हैं, ताकि आप दुखी होकर टूट जाएं। अगर आप भीतर से मजबूत हैं, तो क्षमा करके आगे बढ़ना ही सबसे बड़ा उत्तर है। क्षमा करने का अर्थ यह नहीं कि आप उनकी गलती को सही मानते हैं। इसका अर्थ है आप उनके नकारात्मक व्यवहार से खुद को मुक्त कर रहे हैं। आप अपनी शांति को प्राथमिकता दे रहे हैं। महाभारत में भी दुर्योधन के तमाम अन्यायों के बाद श्री कृष्ण ने शांति प्रस्ताव दिया, युद्ध को टालने का हर संभव प्रयास किया। लेकिन जब यह स्पष्ट हो गया कि दुर्योधन नहीं सुधरेगा, तब युद्ध ही एकमात्र रास्ता बचा। इससे हमें सीखना चाहिए, पहले क्षमा दो, फिर भी अगर बार बार अनदेखा किया जाए, तो अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए कठोर कदम उठाओ। दूसरों की उपेक्षा को अवसर में बदलना। श्री कृष्ण का जीवन हमें एक और बड़ी सीख देता है, हर संकट में अवसर खोजो। अगर कोई व्यक्ति आपको नजरअंदाज करता है, तो उसका मतलब यह भी हो सकता है कि वह आपके जीवन से अलग होने की प्रक्रिया में है। कृष्ण दृष्टि में यह एक संकेत हो सकता है, शायद उनका रोल आपके जीवन में पूरा हो चुका है। शायद भगवान आपको किसी नए, बेहतर रिश्ते की ओर बढ़ाना चाहते हैं, या शायद आपको खुद पर ध्यान देने का समय देना है। द्रौपदी का उदाहरण याद कीजिए। जब सभा में उसका अपमान हुआ और सबने उसे नजरअंदाज किया, तब उसे एहसास हुआ
कि उसकी शक्ति केवल कृष्ण में और अपने आत्मविश्वास में है। उसी अपमान से एक नए युग की शुरुआत हुई। इसी तरह नजरअंदाज होना कई बार हमें झकझोर कर हमारी असली शक्ति को पहचानने में मदद करता है। जो तुम्हें छोड़ते हैं वही तुम्हें मजबूत बनाते हैं। कृष्ण का संदेश, अपनी ऊर्जा व्यर्थ मत करो। श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानम। मनुष्य को स्वयं अपने द्वारा ही उठना होगा। इसका अर्थ यह भी है, अगर आप बार बार नजरअंदाज किए जाने की चिंता में डूबे रहेंगे, दिन रात उनके बारे में सोचकर अपना मन जलाते रहेंगे, तो आप अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं। कृष्ण हमें कहते हैं, अपनी ऊर्जा को रचनात्मक दिशा दो। उन लोगों में लगाओ जो तुम्हारा सम्मान करते हैं, जो तुम्हें समझते हैं, उन पर ध्यान दो। जो लोग आपको नजरअंदाज कर रहे हैं, वे आपके जीवन का केंद्र नहीं होने चाहिए। उनका महत्व इतना बड़ा मत बना दीजिए कि आपकी मुस्कान, आपका आत्मविश्वास और आपकी शांति उनसे बंध जाए। कृष्ण और आत्मनिर्भरता। कृष्ण का पूरा जीवन एक आत्मनिर्भर दृष्टिकोण का उदाहरण है। उन्होंने ग्वालों के बीच रहते हुए बचपन में ही अपनी शक्ति को पहचाना, मथुरा जाकर अत्याचारी कंस का अंत किया, द्वारका में एक नया साम्राज्य बसाया। हर कदम पर वे खुद अपनी राह तय करते रहे। अगर कोई आपके जीवन में सहयोग न दे, अगर कोई आपका साथ छोड़ दे, अगर कोई आपकी उपेक्षा करे, तो कृष्ण का उपदेश यही है, तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा तुम स्वयं हो। कोई साथी, कोई प्रेम, कोई मित्र स्थायी नहीं होता। स्थायी है केवल आपका आत्मविश्वास, आपकी मेहनत और आपके अच्छे कर्म। इन्हें मत छोड़िए। दूसरे भाग का समापन तो अब तक हमने सीखा। नजरअंदाज होने पर मौन की शक्ति, क्षमा और विवेक का संतुलन, अवसर तलाशने की क्षमता, अपनी ऊर्जा बचाकर सही दिशा में लगाना, आत्मनिर्भर बनकर आगे बढ़ना। हे अर्जुन, उठो, जागो और तब तक रुको मत जब तक अपने लक्ष्य तक न पहुंच जाओ। जो लोग आपको नजरअंदाज कर रहे हैं, उन्हें छोड़कर अपने पथ पर बढ़ो। आपका कर्म, आपकी भक्ति और आपका आत्मविश्वास ही आपका सबसे बड़ा साथी है।